कमिश्नर रावलपिंडी का इलेक्शन में धांधली करवाने और नताइज बदलने का इल्जाम, ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान। कमिश्नर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पर भी इल्जामात। लियाकत अली चट्टा कहते हैं, हमने हारे हुए उम्मीदवारों की लीड को 70-70 हज़ार से तब्दील किया, 13 उम्मीदवारों को गैर कानूनी तौर पर जितवाया, शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम रहा। मुझे गलत काम करने के लिए शदीद दबाव डाला गया। कौम से माफ़ी मांगता हूँ। मुल्क की पीठ में जो छुरा घोंपा वो मुझे सोने नहीं देता। मैं अपने कर्ब का बोझ उतारते हुए सुकून की मौत चाहता हूँ। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस को भी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी गिरफ्तार। लियाकत अली चट्टा को कमिश्नर के ओहदे से हटाकर OSD बना दिया गया। मोहम्मद सैफ और कमिश्नर रावलपिंडी तैनात। नोटिफिकेशन जारी। नए तैनात होने वाले कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर की लियाकत अली चट्टा के इल्जामात की तरदीद। DRO के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, इंतखाबात में कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई ताल्लुक नहीं। साबिक कमिश्नर की जानिब से लगाए गए इल्जामात में हकीकत नहीं। हालिया इंतखाबात नहायत शफाफ और दुरुस्त अंदाज में हुए, हम पर कोई दबाव नहीं था। साबिक कमिश्नर के इल्जामात की इंक्वायरी का भी मुतालबा। इलेक्शन कमीशन का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की छानबीन का फैसला। निसार दुरानी की सरबराही में कमेटी कायम। सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल कानून भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी ROs और DROs के बयानात कलमबंद करके 3 दिन में रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएगी। तर्जमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, कमेटी की रिपोर्ट के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इल्ज़ाम लगाना हक है तो साथ सबूत भी देना होता है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल। कहा, इल्ज़ाम तो कोई भी लगा सकता है, कल कोई चोरी या कत्ल का भी इल्ज़ाम लगा दे। बेबुनियाद इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं। अच्छे या बुरे का तयन बाद में होगा। उधर सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर के इल्ज़ामात पर खुद नोटिस न लेने का फैसला। 19 फरवरी को ज़ेर समाअत इलेक्शन केस में इल्ज़ामात का मामला देखा जाएगा। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस कमेटी का मुशावरती इजलास। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनुल्लाह की इजलास में शिरकत। तहरीक इंसाफ का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की फौरी इंक्वायरी का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कमिश्नर ने तस्लीम किया कि उसने जीतने वालों को हराया। रावलपिंडी डिवीजन में इलेक्शन फौरी कलअदम करार दिया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास 60 दिन तक इख्तियार है कि वो इन मामलात को देखे। इलेक्शन कमीशन को रिटर्निंग अफसरान को फौरी ऑर्डर करके रिकॉर्ड मंगवाना चाहिए। अली मोहम्मद खान का कहना है, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। PTI का मैंडेट छीन कर किसी और को दे दिया गया। बानी PTI ने बताया, फतह मक्का का मॉडल अपनाएंगे, उसी के मुताबिक चलेंगे। बानी PTI इक़्तिदार मिलने पर बदला नहीं लेंगे, सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे। लतीफ़ खोसा ने कहा, बानी PTI के बगैर ना असेंबली ना जमहूरियत चल सकती है। इलेक्शन के 8 दिन बाद कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर जागा। इसके पीछे कोई तो कागजी सबूत होगा। ये पूरा एक गिरोह है जो मुल्क में इस्तेहकाम लाना ही नहीं चाहता। मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कमिश्नर रावलपिंडी 8 दिन किससे राब्ते में थे, किस किस से मुलाकातें की। कमिश्नर ना RO होता है और ना DRO होता है। कमिश्नर के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं होता जो उन्हें इलेक्शन नताइज की तैयारी तक रसाई दे। राना सनाउल्लाह ने कहा, मेरे ख्याल में कमिश्नर का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, या फिर कोई बड़ी गेम है। इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। हनीफ अब्बासी का कहना है, कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के ताने बाने बैरूनी ताकतों से मिलेंगे। कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात पर पीपल्स पार्टी का फौरी, आज़ादाना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। शाज़िया मरी ने कहा है कि इलेक्शन नताइज पर हमें भी एतराज़ है, हम जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। फैसल करीम कुंडी का कहना है, हमें भी इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम अपने हक़ाइक़ और सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। JUIFA के रहनुमा हाफिज़ अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल भी आ गया। कहते हैं, कमिश्नर रावलपिंडी ने अवामी मैंडेट की धज्जियाँ उड़ाने वालों को बेनकाब कर दिया। नहीं चाहते वतन अजीज़ चंद अफराद के मफादात की भेंट चढ़ जाए। जब तक सियासत में मुदाखलत होगी, पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम और बहरानों का शिकार रहेगा।
PSL में आज शायकीन क्रिकेट 2 मैचों से महजूज होंगे। पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी मध्य मुकाबले आएंगे। मैच लाहौर के गजाफी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। दूसरे मुकाबले में मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स टकराएंगे। मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का पहला टाकरा इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम। लाहौर कलंदर्स को 8 विकेटों से शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 195 रन बनाए। रॉसिवेन डे डोसन की 71 रन की धुआंधार इनिंग्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हदफ 19वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। कप्तान शादाब खान की 76 रन की कायदाना इनिंग्स मैन ऑफ द मैच करार। PSL का रंगारंग इफ्तिताह, मौसीकी का भी तड़का। आरिफ लोहार ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। नूरी बैंड ने भी अवाम की दाद वसूल की। गुलकार अली जफर और राइमा बे की स्टेज पर एंट्री के साथ ही अवाम का जोशो खरोश आसमान को छूने लगा। लेजर लाइट और आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और तमाम फ्रेंचाइज मालिकान की तकरीब में शिरकत। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का कई शहरों में एहतजाज। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई शहरों में कारकुन सड़कों पर आ गए। लाहौर में जेल रोड पर PTI के दफ्तर के बाहर एहतजाज। पुलिस का एक्शन, सलमान अकरम राजा और कारकुनों की गिरफ्तारी, बाद में रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद में शेर अफजल मरवत की क़यादत में कारकुनों की रैली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा। मुल्तान में भी एहतजाज। ज़िलई सदर खालिद जावेद गिरफ्तार। कराची में भी PTI के कारकुनान का मुजाहरा। पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा बुनियादी हकूक हैं। एहतजाज के दौरान तशद्दुद या किसी को उकसाने पर कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। अमन अमान के चैलेंजेस पैदा करने के लिए इंतशार फैलाया जा रहा है। इंतशार दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे को आगे बढ़ाता है। इस नाजुक सूरत हाल में इंतशार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ का कहना है, आम इंतखाबात जमहूरियत के फ़रोग़ की तरफ एक कदम है। स्टेक होल्डर्स को एहसास होना चाहिए कि जीत और शिकस्त जमहूरी अमल के पहलू हैं। पाकिस्तानी कानून और निज़ाम इंसाफ सबको गैर जानिबदाराना इंसाफ फराहम करने के लिए तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के 36 हल्कों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी। NA 41 लकी मरवत से शेर अफजल मरवत, NA 35 कोहाट से शहरियार अफरीदी कामयाब, NA 87 कुरम से MWM के हमीद हुसैन की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। NA 30 पेशावर से शानदानो गुलजार, NA 31 पेशावर से शेर अली अरबाब कामयाब करार, NA 19 सवाबी से असद कैसर, NA 20 सवाबी से शहराम खान फातेह करार, NA 18 हरीपुर से उमर अयूब खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। विफाक में हुकूमत साजी, नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा खत्म। मुस्लिम लीग नून की इक़्तिदार में तमाम जमातों की शमूलियत की शर्त। तमाम जमातों की काबीना में शमूलियत के बगैर विफाक में हुकूमत ना बनाने पर गौर। पीपल्स पार्टी विफाक का काबीना का हिस्सा नहीं बनी तो नून लीग विफाक में हुकूमत नहीं लेगी। पीपल्स पार्टी का विफाकी हुकूमत में वजारतें लेने से इनकार। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास। मामलात को खत्मी शक्ल देने के लिए पीर को दोबारा बैठने का फैसला। पीपल्स पार्टी का इत्तेहादियों से मिलकर बलूचिस्तान हुकूमत बनाने का फैसला। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत और बलूचिस्तान के 9 मुंतखब अरकान का जरदारी हाउस में मुशावरती इजलास। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला बनाने की मंजूरी दे दी। साबिक सदर का कहना है, बलूचिस्तान में नया वज़ीर आला हर सूरत जाला होगा। ज़राए के मुताबिक सरफराज बुगटी वज़ीर आला के लिए मजबूत उम्मीदवार बन गए। इलेक्शन में नाकामी पर एक और पार्टी सरबराह का इस्तीफा। परवेज खटक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की चेयरमैनशिप छोड़ दी। पार्टी ओहदे से इस्तीफा जनरल सेक्रेटरी को भिजवा दिया। इस्तीफे में लिखा, सेहत के मसाइल की वजह से इस्तीफा दिया, पार्टी का हिस्सा रहूंगा। PTI पार्लियामेंटेरियंस ने परवेज खटक का इस्तीफा कबूल कर लिया। महमूद खान PTI के कायम मुकाम चेयरमैन मुकर्रर। और 15वां कराची अदबी मेला समंदर किनारे जारी। अदब से शगफ रखने वाले शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत।
अदब, सकाफत, तालीम, मौसीकी, मईशत और माशरत पर मुख्तलिफ नशिस्तों का अहतमाम। शुरका का मसला कश्मीर पर पाक भारत मुज़ाकरात पर जोर। बेहतर मईशत के लिए बेहतर हुकूमत को ज़रूरी करार दिया।